बैलेंस शीट एनालिसिस। बैलेंस शीट क्या है? करंट एसेट्स क्या है? फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या है? करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज क्या है? शेयर होल्डर इक्विटी क्या है? रिटेन अर्निंग्स क्या है? बैलेंस शीट की क्या इंपॉर्टेंस है? गुडविल क्या है? बैलेंस शीट का एग्जाम्पल और एनालिसिस क्या है? आइए समझते हैं। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट टोटल एसेट्स दिखाती है और दिखाती है कि कैसे एसेट्स फाइनेंस होते हैं डेट या इक्विटी से। यानी स्टेटमेंट है जो नेट वर्थ और फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है। बैलेंस शीट इक्वेशन है एसेट्स यानी कैश, इन्वेंटरी, प्रॉपर्टी इक्वल लायबिलिटीज, रेंट, वेजेस, यूटिलिटीज, टैक्सेस, लोन्स प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। करंट एसेट्स क्या है? कंपनी के एसेट्स है जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं एक साल के अंदर। करंट एसेट्स डेली ऑपरेशंस में काम आते हैं और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पे की जा सकती है। करंट एसेट्स के एग्जाम्पल है कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। कैश इक्विवेलेंट क्या है? एसेट्स है जो आसानी से कैश में बदले जा सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी ट्रेजरी बिल्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो कैश में कन्वर्ट किया जा सकते हैं मैच्योरिटी डेट पर और इंटरेस्ट रेट मिलता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है? सिक्योरिटीज जो कैश में कन्वर्ट की जा सकती है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो रिस्क फ्री रिटर्न देती है, लेकिन मैच्योरिटी तक रिटर्न नहीं मिलता। कमर्शियल पेपर डेट इंस्ट्रूमेंट है जो अनसिक्योर्ड है यानी बिना कोलैटरल के लो रेट्स और लो रिटर्न्स मिलता है। कंपनी अपने पेरोल, पेबल, इन्वेंटरीज फाइनेंस करती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, लेकिन वेरिएबल सर्टिफिकेट्स भी होते हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट वेरिएबल भी होता है। मैच्योरिटी से पहले मनी विड्रॉयल पर पेनल्टी लगती है। इंटरेस्ट रेट सेविंग और मनी मार्केट से ज़्यादा मिलता है। अकाउंट रिसीवेबल्स क्या है? मनी जो अभी मिला नहीं मिलना बाकी है। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से, जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कस्टमर्स को दिया जा चुका है लेकिन पैसा नहीं लिया गया। क्योंकि प्रोडक्ट्स दिए जा चुके हैं और पैसे नहीं मिले और फ्यूचर में मिलेंगे, तो कंपनी के लिए अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स होते हैं। इन्वेंटरी क्या है? रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी टाइप्स है। रॉ मटेरियल्स का यूज करके फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस में वो गुड्स है जो फिनिश्ड गुड्स बने वाले हैं, अभी फिनिश्ड गुड्स बने नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस का फॉर्मूला है बिगिनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स माइनस कॉस्ट्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। फिनिश्ड गुड्स वो है जो सेल करने के लिए तैयार है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदने के लिए एडवांस में पैसे पे कर दिए, जो कंपनी को अभी रिसीव भी नहीं हुआ। क्योंकि प्रोडक्ट्स अभी रिसीव होने हैं तो कंपनी के लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या है? लॉन्ग टर्म टैंजिबल प्रॉपर्टी या इक्विपमेंट है जिसे कंपनी यूज करती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। फिक्स्ड एसेट्स डिप्रिशिएट किए जा सकते हैं लैंड के अलावा। इलिक्विड एसेट्स है यानी आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। बिजनेस को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के अलावा। फिक्स्ड एसेट्स के एग्जाम्पल है बिल्डिंग्स, मशीनरी, व्हीकल्स, सॉफ्टवेयर, वेयरहाउसेस, मेडिकल इक्विपमेंट, आर्टवर्क, जनरेटर्स, टेलीकम्युनिकेशंस, लैंड। करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या है? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो बिजनेस को देना ड्यू होता है एक साल के अंदर। करंट एसेट्स का यूज किया जाता है करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए। करंट लायबिलिटीज एग्जाम्पल है accrued expenses, taxes payable, payroll liabilities, dividend payable, outstanding expenses। accrued expenses क्या है? प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एक्सपेंस जो बिजनेस को डिलीवर हो चुका है लेकिन पेमेंट अभी नहीं किया यानी इनवॉइस अभी नहीं जनरेट हुआ, फ्यूचर में पैसा दिया जाएगा। टैक्सेस पेबल क्या है? मनी जो कंपनी को इनकम टैक्स को पे करना होता है एक साल के अंदर। क्योंकि ये टैक्सेस पे नहीं किए गए हैं और अभी पे करने हैं तो कंपनी के लिए टैक्सेस पेबल करंट लायबिलिटीज है।
पेरोल पेबल क्या है? लायबिलिटी अकाउंट जो टोटल अमाउंट ट्रैक करता है सैलरी और वेजेस का, जो एम्प्लॉइज को देना बाकी है। पेरोल पेबल लायबिलिटी है कंपनी के लिए क्योंकि एम्प्लॉय को पे करना है लेकिन पे नहीं हुआ। डिविडेंड पेबल क्या है? डिविडेंड जो कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, शेयर होल्डर को देना है लेकिन अभी तक दिया नहीं। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है जो कंपनी के लिए फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है लेकिन 1 साल के अंदर नहीं देने। नॉन करंट लायबिलिटीज एग्जाम्पल है नोट्स पेबल, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट वारंटीज, लॉन्ग टर्म लीसेस, पेंशन ऑब्लिगेशंस। शेयर होल्डर इक्विटी क्या है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी जो नेटवर्थ बच जाती है ओनर्स के लिए वही शेयर होल्डर इक्विटी है। शेयर होल्डर इक्विटी से कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है। अगर एसेट्स ज़्यादा है लायबिलिटी से तो पॉजिटिव शेयर होल्डर इक्विटी है, यानी कंपनी की हेल्थ अच्छी है। रिटेन अर्निंग्स क्या है? अक्यूमुलेटेड बिजनेस प्रॉफिट्स है जो डिविडेंड्स ना देकर कंपनी में रीइन्वेस्टमेंट के लिए रखे जाते हैं। रिटेन अर्निंग्स का फॉर्मूला है बिगिनिंग रिटेनिंग अर्निंग्स प्लस नेट प्रॉफिट और लॉस माइनस डिविडेंड्स। रिटेन अर्निंग बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर होल्डर के बाद आती है और न्यू ईयर में बिगिनिंग रिटेन अर्निंग्स के नाम से ऐड की जाती है। बैलेंस शीट की क्या इंपॉर्टेंस है? बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बताती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी फाइनेंशियल हेल्थ और रिस्क देखकर सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं। क्रेडिट अवैल्यूएशन यानी लोन देने वाला अवैल्यूएट कर सकता है कि उसको लोन देना चाहिए या नहीं। परफॉर्मेंस एनालिसिस यानी पुरानी बैलेंस शीट से कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। डिसीजन मेकिंग यानी मैनेजमेंट सही डिसीजन ले पाती है इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और ऑपरेशंस के। गुडविल क्या है? एक्स्ट्रा वैल्यू जो बायर देना चाहता है कंपनी की वैल्यू के कारण, ब्रांड रेप्यूटेशन के कारण, कस्टमर रिलेशनशिप के कारण। गुडविल कंपनी के लिए एसेट है लेकिन इंटेंजिबल एसेट है, यानी फिजिकल रिसोर्स नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वैल्यू रखता है बिजनेस के लिए, जैसे कि ब्रांड, नॉलेज, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स। गुडविल का फॉर्मूला है परचेस प्राइस माइनस फेयर वैल्यू, यानी बिजनेस खरीदा गया $1 मिलियन में लेकिन फेयर वैल्यू बिजनेस की $800,000 थी, तो गुडविल है $200,000। बैलेंस शीट का एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले एसेट्स यानी कैश एंड इक्विवेलेंट 52,000 प्लस, अकाउंट्स रिसीवेबल 4,02,000 प्लस, इन्वेंटरी 8,36,000 को ऐड करके टोटल करंट एसेट निकाला 12,90,000। फिर फिक्स्ड एसेट्स यानी प्लांट एंड इक्विपमेंट 5,27,000 प्लस, अक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन 1,66,200 से नेट फिक्स्ड एसेट्स निकाले और करंट एसेट्स प्लस नेट फिक्स्ड एसेट्स से टोटल एसेट्स निकाले। फिर करंट लायबिलिटीज यानी अकाउंट्स पेबल 1,75,000 प्लस, शॉर्ट टर्म नोट्स पेबल 2,25,000 प्लस, अदर करंट लायबिलिटीज 1,40,000 से करंट लायबिलिटीज निकाली। फिर नॉन करंट लायबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म डेट 4,24,612 को ऐड कर दिया करंट लायबिलिटी में, जिससे टोटल लायबिलिटीज निकाली। फिर टोटल इक्विटी निकाली एसेट्स माइनस लायबिलिटीज से, वही रिटेन्ड अर्निंग्स आई इक्विटी माइनस डिविडेंड से। दैट्स ऑल अबाउट बैलेंस शीट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्रेस लाइक बटन फॉर मोर सच डिटेल्ड वीडियोज़।